और कुणाल। बड़ी बेटी चांदनी काफी होनहार और सुशील थी और कुणाल से उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। अब बस घर में वैजयंती और उसका बेटा कुणाल ही रहता था। कुणाल ने अपने पापा का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थी। रात के 2 बज रहे हैं तभी कुणाल घर को लौटता है और दरवाजा खटखटाता है। कुणाल, कितनी बार कहा है कि इतनी देर से घर मत लौटा कर। अब बता, कहाँ गया था आज? अरे कुछ नहीं माँ, दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठ गया था। बातों में पता ही नहीं चला वक्त का। वक्त का पता नहीं चला? रात के 2 बज रहे हैं और तू कह रहा है तुझे वक्त का पता नहीं चला? और तेरे दोस्त भी तेरे जैसे है क्या? उनके घर वाले कुछ कहते नहीं? अरे माँ, क्यों इतनी नाराज हो रही हो? आ गया हूँ ना अब घर। हाँ, आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आपको कितनी बार कहा है, अब सो जाया कीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? तू कब आता है कब जाता है तेरा पता तो होना चाहिए ना मुझे। अरे माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे बच्चा नहीं है तभी तो डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना कर दे। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं इन सब से आजाद हो जाऊं, फिर तू जाने और तेरी पत्नी। फिर शादी की बात करने लगी आप। मुझे नहीं करनी शादी। अरे बेटा, तेरे जैसे लक्षण है ना, तेरे साथ कोई शादी करेगा भी नहीं। तो अच्छा है ना, मैं इसी तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करता रहूंगा। चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद सोने जा रहा है। भगवान, कब सुधरेगा ये लड़का? वैजयंती की जिंदगी की बस यही टेंशन थी कि उसका बेटा किसी तरह सुधर जाए और उसे कंट्रोल करने वाली कोई मिल जाए, क्योंकि अभी तो कुणाल को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं थी। रात के 2-2 बजे सोता है और 11 बजे तक उठता नहीं। अरे कुणाल, उठ भी जा, अभी तक सो रहा है क्या? अभी इस वक्त कौन आ गया? वैजयंती दरवाजा खोलती है तो वहां पिज्जा वाला कुणाल के नाम पर पिज्जा देकर जाता है। वैजयंती गुस्से में कुणाल के कमरे में जाती है। थैंक यू माँ, अब पिज्जा यहीं लेकर आ गई। मुझे अब बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। ये रोज रोज बाहर के पिज्जा बर्गर खाना कब बंद करेगा तू? अरे माँ, इतने दिनों बाद तो खा रहा हूँ मैं। इतने दिनों बाद? अभी 2 दिन पहले ही तो तूने बर्गर मंगवाया था। अरे तो 2 दिन हो गए ना उस बात को। और आज मैं पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर नहीं खा रहा हूँ। और मैंने तेरे लिए जो उपमा बनाया है वो कौन खाएगा? वो रख दो, मैं रात को आकर खा लूंगा। हाँ, ये सही है। सुबह का खाना रात को खाओ, सुबह को बाहर का खाओ, और ऑफिस में भी बाहर से कुछ मंगवा के खा लो। मैं तुझे ऑफिस में टिफिन देती हूँ ना, फिर तू क्यों बाहर का खाना खाता है? माँ, आप लौकी, टिंडे, गोभी ये सारी सब्जियां देती है टिफिन में, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे यही सब्जियां सारी हेल्दी होती है, समझता क्यों नहीं तू? मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे रोज रोज वही बोरिंग खाना पसंद नहीं है। तेरी बहन को देख और तुझे देख, कितना फर्क है दोनों में। वो कितनी सुशील संस्कारी है, मेरी कोई बात नहीं टालती थी शादी के पहले। हाँ वो तो है। चांदनी दीदी तो आपकी हर बात मानती थी, इसीलिए आपने बेचारी की जल्दी शादी करवा दी है ना। तेरी भी करवाई दूंगी, रुक जा। अब तू ऐसा नहीं सुधरने वाला। अभी तो तुझे आकर तेरी बीवी ही सुधारेगी। अरे माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर तेरी नजर में कोई है तो बता दे, मैं उससे तेरी शादी करवा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। मुझे वक्त ही कहाँ मिलता है कि मैं लड़की ढूंढूं। सारा वक्त तो तेरा मटर गश्ती में चला जाता है, लड़की कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो ये मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी माता श्री। तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अब मैं तंग आ गई हूँ तेरी रोज रोज की हरकतों से। तो ढूंढो ना, फिर लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना माँ। वैजयंती ने ठान लिया था कि अपने बेटे कुणाल के लिए अच्छी लड़की ढूंढ के ही रहेगी, जिससे उसका बेटा कम से कम थोड़ा सा तो सुधर जाए। इस मामले में बात करने के लिए उसने अपनी बेटी चांदनी को फोन लगाया। हाँ माँ, कैसी हो तुम? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ बेटा, ये तेरे भाई ने ना हैरान परेशान करके रखा है मुझे। अरे क्या हुआ? अभी तक इसकी आदतें सुधरी नहीं है क्या? अरे कहाँ, दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है ये लड़का। माँ, आप ना इसकी शादी करवा दो, बीवी के आने के बाद अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इससे शादी करेगा कौन? तेरी नजर में कोई लड़की हो तो बता बेटा। माँ, मेरी नजर में एक लड़की तो है, हमारे पड़ोस में अभी अभी रहने आए हैं वो लोग। आप कहो तो मैं उससे बात करूं? अरे तू आज ही बात कर ले बेटा, मुझे तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवा देनी है बस। तो ठीक है माँ, आज उसके मम्मी पापा से मैं बात करती हूँ। चांदनी अगले ही दिन कंचन के माता पिता को अपने भाई के रिश्ते के लिए लेकर आती है, अपने घर बात करने के लिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए।
आंटी, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरा भाई कुणाल। इसका खुद का बिजनेस है जो काफी अच्छा चलता है। हाँ जी बहन जी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हैं? लेकिन आपने तो कुछ पूछा भी नहीं अभी कुणाल से। वो क्या है ना, चांदनी बेटी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया है और मैंने भी कुणाल के ऑफिस की जानकारी ले ली है। मुझे पता चला है काफी अच्छा बिजनेस है इनका, बस इसीलिए जान के ना हाँ कह दिया। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कुणाल से पूछ सकते हैं आप। हाँ, और कंचन और कुणाल को एक दूसरे से बात करने देनी चाहिए हमें। बस ये कुणाल कुछ उल्टा पुल्टा ना कह दे कंचन से। हाँ जाओ कंचन, जाकर बात कर लो। कंचन और कुणाल 5 मिनट के लिए बात करने जाते हैं और वापस आते हैं। क्या बात है, तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए। सब ठीक है ना? माँ मुझे कंचन पसंद है। और मुझे भी कुणाल पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बधाई हो माँ। चलो अच्छा है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, अब हमें जल्दी ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि शादी में कोई देरी हो। दोनों परिवार काफी खुश था बच्चों की शादी को लेकर, और 1 महीने के अंदर ही कुणाल और कंचन की शादी भी हो गई। कंचन, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ बेटा। अब तुम संभालो अपना ये घर और अपना पति। मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास जा रही हूँ रहने के लिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ बहू, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तू जो आ गई है, अब कुणाल अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ बहू। ये रही घर की चाबियाँ। जी माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आराम करके आइएगा। वैजयंती कितने वक्त के बाद बिना किसी टेंशन के बाहर निकली थी। उसने अपने भाई के घर खूब आराम किया और खूब घूमी भी। आज पूरे 10 दिन के बाद खुशी खुशी वो अपने घर को लौटी थी। अरे देख बहू, मैं आ गई हूँ। लगता है रसोई में होगी। है, यहाँ भी नहीं है। अरे वाह, रसोई तो देखो कितनी साफ रखी है बहू ने। बिल्कुल चमक रही है। अच्छा है, अब कंचन आ गई है, मुझे साफ सफाई की भी दिक्कत नहीं है। शायद ऊपर होगी अपने कमरे में। मैं उसे सरप्राइज देती हूँ। वैजयंती कंचन को सरप्राइज देने के लिए ऊपर जाती है, और जैसे ही कुणाल के रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पूरा कमरा पिज्जा के खाली पैकेट से भरा पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब की बोतल भी वहां पड़ी है, और सामने कुणाल कुर्सी पर सोया पड़ा है। ये क्या है कुणाल? ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? और यहाँ बैठकर तू शराब पी रहा है? बहू ने घर को इतना साफ रखा हुआ है और तू है कि यहाँ गंदगी फैला रहा है। अरे माँ तुम आ गई? हाँ आ गई, लेकिन अब तेरी खैर नहीं। रुक, अभी बुलाती हूँ बहू को। कंचन! वैजयंती कंचन को आवाज लगाती है तो कंचन पीछे बिस्तर के नीचे से निकलती है, जो खुद भी शराब के नशे में थी। हाँ माँ जी, ये रही आपकी बहू। हैं? कंचन, तूने भी शराब पी है? अरे माँ जी ऐसा कहिए कि मैंने ही पी है। आपकी बेटी को तो शराब पीना आता ही नहीं। 3 ग्लास में लुढ़क गया। ये तो मैं थी, बोतल खाली हो गई हो ना, वेस्ट हो जाती पूरी बोतल। अच्छा, अब समझ में आया रसोई इतनी साफ क्यों है। तूने कुछ बनाया ही नहीं 10 दिन से। हे भगवान, ये मेरी बहू तो मेरे बेटे से 2 कदम आगे निकली। मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे माँ जी, आपके पैर कहाँ है? 1 मिनट, हाँ, मैं आती हूँ पैर छूने। पड़े रहो दोनों यहीं। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब